सभी किसान भाइयों को राम राम। अशोक डेयरी फार्म कुचपुरा करनाल हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो कुछ एक टॉपिक पे लेके आए हैं जो कि गर्मी के दिनों में हमारी गायों में समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं। कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और किन बीमारियों का डर है ज़्यादा, जिससे काफ़ी नुकसान होता है गायों में। और गायों में नुकसान होगा तो फार्मर का लॉस होगा। तो गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है पूरा, और गर्मी के दिनों में इनमें बीमारियां एचएफ में ज़्यादा आती हैं। सर्दियों में इनमें कोई बीमारी नहीं आती, और बीमारी भी मेन जो 2-3 ही कहेंगे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इन पर। गर्मी के दिनों में इनमें सबसे बड़ी समस्या एक फार्मर्स के सामने थाइलेरिया जो है, जिसको हम देसी भाषा में चीचड़ी वाला बुखार भी बोल देते हैं, वो आता है। सबसे मेन जो इनमें एचएफ में जो बीमारी है, जिसमें दूध का भी लॉस, जानवर का पूरा पूरा लॉस हो जाता है, और कई बार खून कम रहने की वजह से पशु मर भी जाते हैं। बहुत सारे पशु मर जाते हैं। बहुत सारे मेरे किसान भाइयों को पता नहीं लग पाता कि इसको क्या है, इसको क्या बीमारी है। तो जब तक उस बीमारी का पता लगता है तब तक वो जानवर मर जाता है, अगर टाइम से हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसका। और ट्रीटमेंट तो बाद की बातें होती हैं। अब कंपनियां बहुत सारी जो वैक्सीन आ गई हैं इनकी गायों में, एचएफ में, एचएफ हो चाहे जर्सी हो, कोई सी भी ब्रीड कोई सी भी हो, जो थाइलेरिया की वैक्सीन आई हुई है। और वैक्सीन भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एक जानवर की नॉर्मल सी 180, 170, 80 रुपये के आसपास पड़ती है। 5 जानवर की एक जो डोज होती है वो 5 जानवर की होती है, और वो 800 रुपये के आसपास, 800 या 900 के आसपास होती है। होलसेलर कोई भी मेडिकल स्टोर बड़े हैं जो होलसेल का काम करते हैं, उन पे वो मिल जाएंगी। और आजकल के गर्मी के दिनों में ही हम उन्हें इनमें आएगी। और अभी वैक्सीन हमारे फार्म पे हो चुकी है, हमने अपने फार्म पे कर दी है वो वैक्सीन, और बहुत ही ज़रूरी कहेंगे हम। जानवर का लॉस होगा। और दूसरा फिर आती है HSFMD की वैक्सीन, वो भी गर्मी के दिनों में लगाई जाती है। सर्दी ख़त्म होते ही गर्मी के दिनों में वैक्सीन लगाई जाती है, और बारिश के दिनों में ज़्यादा वो आती हैं HSFMD हमारे सामने, जिसको गलगोटू, मुँह खुर भी कह देते हैं, तो हमारे सामने आती है। तो इनमें एचएफ में ये बीमारियां, तो हमें वैक्सीन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीन टाइम पे हमें प्रॉपर करवानी पड़ेगी। कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज का दौर जो है, टाइम जो है, बहुत ही जानवर बहुत ही कॉस्टली महंगे हैं। कोई अच्छे जानवर लाख रुपए से कोई भी कम नहीं होता। अच्छे अच्छे जानवर लाख से भी ऊपर के हैं। तो उसमें हम 200-300 रुपये, 400 रुपये की एक वैक्सीन, एक जानवर की 200-300 रुपये भी खर्च आएगा एक जानवर पर 1 साल के लिए, तो ज़्यादा मायने नहीं रखता उस जानवर के लिए और उस फार्मर के लिए। तो हमें इन चीज़ों पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी किसान भाई इन चीज़ों से बच पाएंगे। HSFMD, ब्लैक वाटर, जो तीनों कंबाइंड वैक्सीन होती है, वो भी आजकल लगनी स्टार्ट हो गई हैं। गर्मी के दिनों में ही आती हैं ये चीज़ें, तो हमें ज़रूर ही वैक्सीन
अपने जानवरों की करवानी चाहिए। देखिए बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनको पता है वैक्सीन के बारे में। बहुत सारे किसान भाई हैं उनको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि वैक्सीन कितना ज़रूरी होती है। क्योंकि पीछे अदर स्टेट में भी और हरियाणा, पंजाब, दूसरी भी कई स्टेटें ऐसी हुई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो मुंह खुर की बीमारी आई है। और थाइलेरिया तो सदाबहार है, 12 महीने ये तो आनी ही है। कई बार ये ट्रांसपोर्ट के कारण भी होती है थाइलेरिया, एक दूसरे जगह पे जानवर हमारे जाते हैं। तो थाइलेरिया की वैक्सीन तो 1 साल में 1 बार करनी होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए 1 साल के लिए हमें हमारे जानवर पर उसका कोई थाइलेरिया का बैबेसिया हो, थाइलेरिया हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे जानवर सुरक्षित रहेंगे। जानवर सुरक्षित रहेंगे तो फार्मर सुरक्षित रहेगा। अच्छी बॉडी स्कोर के लिए हमें और अच्छी प्रोडक्शन के लिए हमें वैक्सीन करवानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी। वैक्सीन सबसे ज़रूरी वैक्सीन जो हमारी गायों में, HF में, जो इतनी कॉस्टली हो गई है आज के टाइम में। अच्छी ब्रीड नहीं मिल पाती और ज़्यादा महंगाई के कारण अच्छे जानवर नहीं मिल पाते। तो वैक्सीन कोई मायने नहीं रखती। वैक्सीन का टाइम पे हमें प्रॉपर पूरे तरीके से वैक्सीन करनी चाहिए अपने जानवरों की। तो ये पूरा लॉट मिल्किंग में ही है। मिल्किंग में भी क्या कहेंगे, इनमें कुछ एक प्रेग्नेंट भी हैं और मिल्किंग पे भी हैं, और दूसरे पेन में प्रेग्नेंट हीफरें हैं, हीफर्स हैं, जो काफ हैं वो अलग से हैं। तो मेन मकसद आज की वीडियो का सिर्फ एक HSFMD और थाइलेरिया की वैक्सीन के लिए है कि वैक्सीन अपने जानवरों की ज़रूर करवाएं। और आजकल के महीनों में, गर्मी के दिनों में ही आती हैं, और वैक्सीन आगे आगे जैसे जुलाई अगस्त आएंगे उनमें ज़्यादा ही ये चीज़ें सामने आती हैं, हमारे बीमारियां, थाइलेरिया और ये चीज़ें। तो वैक्सीन ज़रूर करवाएं अपने जानवरों की, चाहे उसमें HSFMD वाली हो या थाइलेरिया की हो। थाइलेरिया की बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कहेंगे हम थाइलेरिया की, क्योंकि थाइलेरिया जानवर में कुछ भी नहीं रहने देता, खून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारे किसान भाइयों को पता भी नहीं होता। हमारे पास इतनी कॉल्स आती हैं अदर स्टेट्स की कि ऐसे ऐसे लक्षण जो इसमें होते हैं, दूध घटना, कमज़ोर होना और खून बिल्कुल कम रह जाना, टेम्परेचर हाई होना, कई बार टेम्परेचर नॉर्मल भी रहता है, उसमें भी थाइलेरिया हो जाता है। बाकी ट्रीटमेंट तो अलग होते हैं, वो ट्रीटमेंट तो बाद की बातें हैं। पहले हमें वैक्सीन पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। वैक्सीन अगर है हमारे जानवरों की तो हमें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हर एक बीमारियों की वैक्सीन आ चुकी हैं, तो वैक्सीन हमें बहुत ज़रूरी करनी चाहिए अपने जानवरों की। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को जितना हमें इनके बारे में पता है, जितना टाइम हो गया कि आप लोगों के साथ जो शेयर की जाए बातें, कि कौन कौन सी बीमारियों से हमें बचना पड़ेगा, ख़तरा होता है गर्मी के दिनों में या जैसे भी बारिश के दिनों में। तो ये बीमारियां होती हैं बहुत सारी, थाइलेरिया, HSFMD, ब्लैक क्वार्टर, और गर्मी के दिनों में नहलाना, इनको बहुत ज़रूरी फोगर सिस्टम रखने पड़ेंगे, तभी जाके अच्छी गायें, जो हाइल्डर्स गायें होती हैं, तभी बच पाएंगी। अदरवाइज़ एवरेज दूध की प्रोडक्शन बहुत घट जाती है गर्मी के दिनों में, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी होती है गर्मी के कारण से, जानवर दूध प्रोडक्शन बिल्कुल गिर जाती है।
टेम्परेचर जो है अभी पीक लेवल स्टार्ट हो ही गया है टेम्परेचर का भी। और टेम्परेचर में इतने गर्मी के दिनों में हमें पूरा अपने जानवरों पर फोकस करना पड़ेगा, अच्छी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके अच्छी वैक्सीन जो भी है टाइम टू टाइम इन्हें पूरा ही ध्यान रखना पड़ेगा अपने जानवरों का, तब ही हमारे जानवर जो गर्मी का सीज़न आराम से झेल पाते हैं। अदरवाइज़ गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना, पशुओं का बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने आएंगी, हमारे जानवर जो है बीमारी की चपेट में आएंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों पर, तभी जाके इन चीज़ों से बचा जा सकेगा। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम।